नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से आज जेएसएससी के न्यू कैलेंडर जो कि 2025 के लिए जारी किया जाना है उसके संबंध में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दे दोस्तों। देखिए, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों और लगातार ये खबरें निकल करके आ रही है कि जेएसएससी 2025 का कैलेंडर जो है वो बहुत जल्द जारी करने वाली है। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप सबको बताया था कि बहुत जल्द इसका कैलेंडर जो है वो जारी होने वाला है। हालांकि इसके बाद जो है वो छात्रों के कई ऐसे क्वारीज आए थे कि सर अभी तक जेएसएससी ने किसी भी प्रकार का कोई कैलेंडर को जारी नहीं किया है। आखिर क्या रीजन है कि कैलेंडर नहीं आ रहा है और अगर आएगा तो कब तक आएगा, इन तमाम चीजों के बारे में आप सबको बता दूं। लेकिन इससे पहले एक चीज समझिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी में होगा कि अब इस बार जो सीएम हेमंत सोरेन ने सीएम हेमंत सोरेन ने अपना थोड़ा स्टैंड क्लियर किया है, खास करके जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सारे एग्जामिनेशन को लेकर के। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जेएसएससी के हर एग्जाम में बड़े पैमाने पे धांधली का जो एक तरह से कह लीजिए कि आरोप लगते हैं, आरोप क्या ये हकीकत होता आया है। इन सारी चीजों को रोकने के लिए अब एग्जाम के मोड में थोड़ा बहुत बदलाव करने का जो है प्रयास किया जा रहा है और इस संबंध में कार्य भी जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। इससे रिलेटेड जो भी काम है वो लगभग लगभग शुरू हो चुका है। और अब जो दोस्तों जेएसएससी का मैक्सिमम एग्जाम, चाहे वो जेएसएससी का हो या जेपीएससी का हो, ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम जो है वो कोशिश किया जा रहा है कि सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो कराया जाए। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो करवाया जाए। इससे क्या होगा कि जो स्कैम की खबरें निकल करके आती है, क्वेश्चन पेपर लीक होने की खबरें निकल करके आती है, ये कुछ हद तक इसको कम किया जा सकता है। देखिए, हालांकि कोई भी जो है वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन कंपेरिजनली देखा जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब ऐसे में क्या जो नए वैकेंसीज आएंगे उसका एग्जामिनेशन का मोड क्या रहने वाला है, सीबीटी होगा या ओएमआर बेस्ड होगा, तो इन तमाम चीजों के बारे में आप एक करके समझिए। सबसे पहले मैं दोस्तों आप सबको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो आ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात को कहा है कि एग्जामिनेशन मोड में बदलाव किया जाए, इस चीज को लेकर के अब जो है वो सरकार पूरी गंभीरता में गंभीरता से ले रही है इन सारी चीजों को। और जितने भी अधिकारी हैं, कंसर्न अधिकारी जितने भी हैं, वो सब उन सबको ये साफ निर्देश दिया गया है कि अब इसी को पहल करते हुए इसी दिशा में कार्य किया जाए। मतलब उम्मीद है कि अब जो कैलेंडर आने वाला है उस कैलेंडर में जो मैक्सिमम एग्जामिनेशन मोड जो आपको दिखेंगे वो सीबीटी देखने को मिल सकता है। और ये एक इसके पीछे एक कारण है, ठीक है, कि थोड़ा बहुत जो जेएसएससी के कैलेंडर जो आने वाला था उसमें थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। हालांकि एक और जो इसमें मेजर कारण है कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे विभाग थे जिसको नए स्तर से नए विभागों में जो नए वैकेंसी को सृजित किया गया है, ठीक है, उन सारे को लेकर के अभी थोड़ी बहुत जो है कुछ परेशानियां आ रही है कार्मिक और आयोग के बीच में, और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है इनके बीच में जो है वो थोड़ी बहुत कुछ जो है कमियां निकल करके आ रही है, जिस कारण से अभी तक ये जेएसएससी का जो न्यू कैलेंडर है 2025 के लिए वो अभी तक नहीं आ पाया है। हालांकि मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि जो मुझे जानकारी मिला है कि कुछ ऐसे वैकेंसीज हैं जो कि एकदम पूरा क्लियर हो चुके हैं और उसकी अध्याचना जेएसएससी को इवेंट की भेज दिया गया है। कुछ जो पुराने वैकेंसीज हैं, ठीक है, मैं आप सबको ये बहुत जल्द क्लियर कर दूंगा। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जो पुराने वैकेंसीज आ चुके हैं उसमें क्या जो जिसका ऑफलाइन या ओएमआर पे एग्जामिनेशन का मोड दिया गया था, ठीक है, मतलब ऑफलाइन एग्जामिनेशन होना था, क्या अब उसका भी एग्जामिनेशन ऑनलाइन लिया जाएगा, सीबीटी मोड पे लिया जाएगा? तो इससे रिलेटेड मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप सबको क्लियर कर दूं कि क्या पुराने एग्जामिनेशन में भी जो वैकेंसीज आ चुके हैं उसमें भी क्या ये प्रक्रिया को अपनाया जाएगा या फिर सीबीटी मोड को अपनाया जाएगा, या फिर सिर्फ जो आने वाले नए वैकेंसीज है उसके एग्जामिनेशन जो है वो सीबीटी मोड पे लिए जाएंगे। इस चीज को लेकर के मैं कंफर्मेशन जो है बाद में दे दूंगा दोस्तों। लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि कैलेंडर जो है अभी मुझे लगता है मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत समय लेगा, है ना। अब कितना समय लेगा, खैर ये तो भाई डिपार्टमेंटल चीज है, और जब तक इन लोग का कॉन्ट्रोवर्सरी जो है, जो छोटी छोटी कमियां हैं, जब तक दूर ना कर लिया जाए तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि कैलेंडर जारी होगा। हालांकि एक अगर अनुमान बताएं दोस्तों तो शायद ये 15 जनवरी के बाद ही ऐसा चांसेस है कि आ जाएगा। सो ठीक है, हालांकि ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, जेएसएससी तो अब बहुत एक्टिव मोड में आ गया है, ठीक है।
एक्टिव मोड मतलब समझ रहे हैं ना, आप तारीफ मत समझिएगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जेएसएससी अगर किसी में बहुत जल्दबाजी दिखाया है तो सिर्फ जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी करने में, ठीक है। बाकी उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, बाकी वैकेंसी जो है वो अपने बैलगाड़ी के रफ्तार से चल रहा है। और बाकी आप लोग समझदार हैं कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर के चाहे वो सरकार हो या जेएसएससी इतना जल्दबाजी क्यों दिखाई है। हालांकि उसके बारे में मैंने आपको पिछला वीडियो में समझा रखा है कि जेएसएससी सीजीएल के जो जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड सीआईडी में जो क्या कुछ हो रहा है, सीआईडी जांच में, इवन की कोर्ट में क्या स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाया गया है, कैसे हम लोग लड़ाई जो है वो आगे लड़ेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें, लेकिन अभी इस वीडियो में मुख्यतः हम कैलेंडर के बारे में आप सबको बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं वो इस बात को लेकर के परेशान है कि सर अब तो साल भी शुरू हो गया और अभी तक कैलेंडर जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो मैं बता दूं दोस्तों, अभी भी थोड़ा सा समय लेगा, क्योंकि इस बार सरकार के साफ निर्देश है कि अब जेएसएससी जो भी कैलेंडर जारी करेगा या जेएसएससी के द्वारा जो भी कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें मैक्सिमम 80% एटलीस्ट उस कैलेंडर को फॉलो किया जाना चाहिए, मतलब ये फॉलो होना चाहिए। और यही कारण है कि थोड़ा सा सोच समझ के अब जो डेट उसमें मेंशन किया जा रहा है, ताकि प्रॉपर वे में उस समय पे या फिर उसके इर्द गिर्द में ही कुछ आगे पीछे के समय में ही इसको खत्म किया जा सके। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। और बहुत सारे मैं आप सबको बता देता हूं कि जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे छात्र हैं, बहुत सारे वैकेंसी, चाहे वो 10th लेवल का वैकेंसी हो या 12th लेवल का वैकेंसी हो, इवन की ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी हो, इसमें बहुत सारे नए वैकेंसीज जो हैं वो नए नए पद के लिए जो निकल करके आ रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं 2025 जो होगा वो छात्रों के लिए एक सुनहरा वर्ष होगा और छात्रों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर होगा कि उनको भी जॉब मिल जाएगा। और हालांकि कैलेंडर आने के बाद ये पता चल पाएगा कि किस विभाग में नए वैकेंसीज या फिर नए सीटें जो है वो निकल करके आ रही है और किन किन पदों के लिए निकल करके आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो चीजें हैं वो समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आप सबको ये बता दूं कि आने वाले जितने भी वैकेंसीज होंगे, अब ज्यादातर चांसेस है कि उसका जो एग्जाम का मोड होगा वो सीबीटी ही होगा दोस्तों। और धीरे 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 जेएसएससी अपने हर एग्जाम को जो है वो अब सीबीटी मोड पे जो है वो स्विच करने की तैयारी कर रही है, जैसा कि सरकार का निर्देश है। तो जो भी दोस्त लगातार कॉल करके या मैसेजेस करके परेशान हो रहे थे कि सर कैलेंडर कब तक आएगा कब तक आएगा, तो दोस्तों जब तक ये विवाद आपस में सुलझ नहीं जाता है या फिर जो छोटी छोटी कमियां हैं वो जब तक ठीक नहीं कर लिया जाता है तब तक कैलेंडर नहीं आएगा। हालांकि इसके संबंध में बहुत जल्द हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप सबको सूचित कर देंगे, ठीक है। जैसे ही कुछ कंफर्मेशन मिलेगा, नहीं तो फिर कम्युनिटी टैब पे मैं नोटिस जो है वो डाल दूंगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके नहीं रखा है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, ठीक है। आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि देखिए जेएसएससी इस बार जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे वैकेंसी देने जा रही है और 90% चांसेस है कि आपकी बार जो कैलेंडर आने वाला है वो प्रॉपर वे में फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और जितने भी वैकेंसीज आ रहे हैं उन वैकेंसीज को भी क्लियर किए जाएंगे, तो ये ज्यादातर संभावना है। ऐसे में जो छात्र जेएसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, आप जिस स्तर के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो 10th लेवल का हो या 12th लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का, आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा गति दीजिए। और तैयारी करने के लिए आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहां से भी जाकर के आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे जो क्लासेस लगे हुए हैं, जैसे आपको उत्पाद सिपाही का क्लास मिल जाएगा, दरोगा का क्लास मिल जाएगा, अच्छा झारखंड का फाउंडेशन जीके फाउंडेशन क्लास मिल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्लासेस जो है वहां पे लगे हुए हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, वहां से आप एनरोल हो सकते हैं। और मैं आप सबको बता दें दोस्तों कि स्पेशली झारखंड पुलिस और जो आने वाले जो भी और एग्जाम होंगे उसका टेस्ट सीरीज जो है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। वहां पे आप जा करके टेस्ट भी दे सकते हैं। सारे टेस्ट जो है वो आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे। सारे टॉपिक से हमने कोशिश किया है कि 50-50 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाए, और वो क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बहुत दमखम रखता है दोस्तों। इसलिए कोई भी टॉपिक का अगर आप टेस्ट देंगे तो आप उस टॉपिक को एकदम डीप लेवल में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं। सारी चीजें जो है आपको हमारे ऐप
के माध्यम से जानकारी दे दिया जाएगा। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कैलेंडर को लेकर के जो कुछ भी परेशानियां थी वो अब आपकी दूर हो गई होगी, और एग्जामिनेशन मोड को लेकर के जो कुछ भी परेशानियां थी, हालांकि इससे रिलेटेड और भी जब कुछ चीजें निकल करके आएगी, कोई नया अपडेट निकल करके आएगा या फिर कुछ जानकारियां निकल करके आएगी, तो हम आपके साथ शेयर जरूर कर देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।